नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। किसी का हक ना मार बैठना। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बलिश्त भर जमीन भी दबा ली तो क़यामत के दिन दबाई गई जमीन के बराबर 7 जमीनों का तोख उसके गले में पहनाया जाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएशन मिल से इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की शानदार कामयाबी। हर रियासत में भी टीआरएस कायमे में खुशी की लहर। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर टीआरएस कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल। रियासती वज़ीर केसीआर की दूरंदेशी लाजवाब। इनकी क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजान। बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद। इन्होंने हल्के असम्बली बोधन की तरक्की के लिए असम्बली इजलास में फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। बबन साहब पहाड़ी ब्रिज की तामीर व अरसापल्ली से सारंगपुर तक 4 लाइन सड़क की तैयारी व दीगर तरक्याती कामों के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने किया असम्बली इजलास में नुमाइंदगी। गुल बंगला जंक्शन के पास शिवाजी मुजस्सिमे की तामीर के लिए बजरंग दल कायदीन ने की आर्मोर पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात। मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तमाम तामीरी कामों के लिए इन्होंने जिम्मेदारी। खुज्जा कॉलोनी ग्राउंड के राजी के तहफ्फुज़ के लिए कांग्रेस कैद। उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक रोजा कामयाब भूख हड़ताल का इनेकाद। रुख करेंगे तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जारी तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में नरसमपेट, इलंदू व रुकन असम्बली की जानिब से तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ा सवालों का दिया जवाब। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जारी तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में नरसमपेट रुकन असम्बली, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, इलंदू रुकन असम्बली, हरिप्रसाद की जानिब से नरसमपेट कोत्तागुड़ा रोड से मुताल्लिक़ कामों के बारे में तबादले ख्याल का जवाब देते हुए कहा कि नरसमपेट कोत्तागुड़ा के दरमियान में वाक़ई रोड के 2 हिस्से होने के लिए कहते हुए बताया कि पहले मरहले के तहत नरसमपेट पाकला 9 किलोमीटर हो तो दूसरे मरहले के लिए एलंदू पाकला 25 किलोमीटर होने पर इसको DMFT के तहत मंजूर करने का इजहार किया। इसी तरह से पाकला से कोत्तागुड़ा के दरमियान 11 किलोमीटर सिंगल रोड मौजूद होने से इसको डबल रोड बनाने की ख्वाहिश करने पर इसके लिए 13.5 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता टेंडर का ऐलान करने पर कोविड-19 के पेश नज़र न आने पर टेंडर के मरहले का फिर से दोबारा आगाज अमल में लाते इस माह की 30 तारीख तक टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख होने का इंकशाफ किया। 5 సార్లు టెండర్లు పిలిచినా ఎవరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అధ్యక్ష। ఈసారి ఆ ఆర్ట్ మిక్స్ ప్లాన్ వేరే కాంట్రాక్టర్స్ని కొద్దిగా మేము మాట్లాడి డెఫినెట్గా ఈసారి వారు వర్క్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం। 2 నెలల్లో ఆ స్ట్రెచ్ను కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి గౌరవ సభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మాట ఇస్తూ ఉన్నాం। అట్లే ఈ 2వ భాగం అధ్యక్ష ఇప్పుడు హరిప్రియ గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా చెప్పినట్టు ఈ ఇల్లందు టు ఈ పాకాల్ ఈ మొత్తం స్ట్రెచ్ ఆల్మోస్ట్ 25 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్। సో దాంట్లో ఈ పాకాల్ టు కొత్తగూడ స్ట్రెచ్ ఏదైతే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మెన్షన్ చేశారో అది 11 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ అధ్యక్ష। ఆల్రెడీ సింగిల్ రోడ్ ఉంది। అయితే సింగిల్ రోడ్ టు డబుల్ రోడ్ శాంక్షన్ కూడా అయింది అధ్యక్ష। 2015లో 13.5 కోట్ల రూపాయలతో ఇది శాంక్షన్ అయింది డబుల్ రోడ్ చేసుకోవటానికి। అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇదంతా కూడా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీలో వచ్చింది అధ్యక్ష। అయితే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో ఆ ల్యాండ్ మనం ఎంతైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నాం అంత ల్యాండ్కి మనం 10.87 హెక్టార్స్ ఇవ్వడానికి ప్రపోజల్స్ కూడా మనం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने आज कलेक्ट्रेट से महकमा पंचायत राज ओहदेदारान के साथ
प्रॉपर्टी टैक्स मौजात की साफ सफाई के ताल्लुक से सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज कलेक्ट्रेट से महकमा पंचायत राज ओहदेदारान के साथ प्रॉपर्टी टैक्स व मौजात की साफ सफाई के ताल्लुक से सेल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए बताया कि अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी ना करने वाले शहरियों के लिए इस माह में कतई आखिरी तारीख 25 होने के पेश नज़र तमाम मौजात में 100% प्रॉपर्टी टैक्स को यकीनन वसूल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इसी तरह से पंचायत सेक्रेटरी MPO MPDO को जिम्मेदार करार देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में ताख़ीर होने पर ओहदेदारान पर यकीनी तौर पर कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तमाम मौजात में साफ सफाई प्रोग्राम को यकीनी तौर पर मुनक़िद करते हुए दीगर दूसरे मुकामात पर साफ सफाई न होने पर जिम्मेदार ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ शदीद ज़रूरी हो तो बरतरफ करने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम मेंबरान वक्त पर खिदमात अंजाम देने की अहकामात सादिर किए। इस कॉन्फ्रेंस में ज़िला पंचायत ओहदेदार DLPO MPDO MPO व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला कनिज गुप्ता ने तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में शहर के मौजूद मसाइल के ताल्लुक से किया इज़हार ख्याल। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला कनिज गुप्ता ने तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास के दौरान शहर में मौजूद मसाइल के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि निजामाबाद के कई नए बल्द डिवीज़न को जोड़ने वाले नवसाला निज़ाम सागर मेन किनाल बाबन साहब दरगाह शरीफ रोड ब्रिज इंतहाई खस्ता हाल और मखदूश होने पर इस कदीम ब्रिज के मुकाम पर या ब्रिज तामीर करने के लिए ओहदेदारान को ख्वाहिश करने के बावजूद भी अब तक ब्रिज की तामीर के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे अचानक ब्रिज के मुनहदिम होने के पेश नज़र फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए तामीरी कामों के लिए कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद से बोधन जाने के दौरान और अरसापल्ली से सारंगपुर तक रोड हादसात पेश आ रहे हैं, लिहाजा इस रोड को 4 लाइन रोड डालने की ख्वाहिश की। అధ్యక్ష, నిజామాబాద్ నగరంలో ఒక ప్రాంతంలో నుంచి నిజాం సాగర్ కెనాల్ ప్రవహిస్తుంది అధ్యక్ష. అక్కడ శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక పురాతనమైనటువంటి బ్రిడ్జ్ ఉంది అధ్యక్ష. అది వివిధ సందర్భాల్లో అధికారుల దృష్టికి మేము తీసుకొని వచ్చినాం. అది రిప్లేస్మెంట్ చేసి కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టాలని చెప్పినప్పుడు కూడా అది జరగలేదు. ఒకవేళ ఆ బ్రిడ్జికి ఏమైనా అయినట్టయితే చాలా మట్టుకు ఒక ఏరియా నిజామాబాద్ పట్టణంతో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వెంటనే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి తమ ద్వారా కోరుతూ, అదేవిధంగా బోధన్ రోడ్లో అరసపల్లి నుంచి సారంగపూర్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చాలా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాగా మారింది అధ్యక్ష. దాన్ని 4 లేన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను తమ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు, మినిస్టర్ గారు. నిజామాబాద్ శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు ప్రస్తావించినటువంటి 2 అంశాల అధ్యక్ష. నిజాంసార్ కెనాల్ పైన బ్రిడ్జు పురాతనమైందని చెప్పిండ్రు. ఇంకోటి బోధన్ రోడ్లో అరసపల్లి టు సారంగపూర్ 4 లేన్ కావాలన్నారు. रियासती वज़ीर आला KCR की दूर अंदेशी स्कीमात बेमिसाल, इनकी जानिब से मुतारुफ करदा स्कीमात से मुतासिर होकर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासत इस पर हो रहे हैं अमल पैरा। रियासती असम्बली इजलास से बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का खिताब। बोधन हल्के असम्बली के मसाइल के हल के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए किया मुतालबा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने जारी तेलंगाना असम्बली इजलास में बात करते हुए कहा कि इस साल के बजट में SC ST BC के बराबर माइनॉरिटी के फलाह व बहबूद को भी अहम तरीन मुकाम देने पर रियासती वज़ीर आला KCR का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि कोरोना 19 पैंडेमिक के दौरान बैरूनी तुलबा को सहूलतों को मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि बैरूनी तालीम हासिल करने वाले तुलबा जिला माइनॉरिटी के पास दरख्वास्त को दाखिल करने पर ओहदेदारान की जानिब से खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान रुके हुए गुज़िश्ता साल के बजट में माइनॉरिटी को मुख्तस करदा फंड्स व इस साल के लिए मुख्तस करदा दोनों बजट को मंजूर करने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR से ख्वाहिश की। Speaker sir, thank you for giving me an opportunity to speak. Speaker sir, firstly I appreciate and thank Honorable Chief Minister for working towards upliftment of minorities
on par with SC, STs, especially in the education sector. There are few things I would like to bring to your notice and to the notice of the Honorable Minister for Minorities also. Especially during last year, during the Corona pandemic, many students have not taken admissions in the universities abroad because of the lockdown in countries all over the world. I request the Honorable Minister, in the last year budget, whatever amount was allotted for the overseas education, that amount should be utilized this year also, last year's amount and plus this year's amount, so that we can help students also. Another thing, I would like to request Minister Garu that many applications were getting pending due to technical reasons. अवाम का भला करो ना कि किसी एक तबके का। पार्क या ग्राउंड का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, फिर भी खोजा कॉलोनी ग्राउंड अराजी को दूसरी अराजी के साथ तब्दील करने का क्या मकसद? अक़लियती इलाके में मौजूद वाहिद ग्राउंड भी क्या होगा सियासी मफाद के लिए खत्म? कांग्रेस रियासती अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, इन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ किया एक रोजा भूख हड़ताल। कई कांग्रेस कायदीन व आम आवाम ने की शिरकत। आज खोजा कॉलोनी ग्राउंड अराजी तब्दीली के खिलाफ कांग्रेस रियासती अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान की क़यादत में एक रोज़ा भूख हड़ताल का जिला कलेक्टर दफ्तर के पास इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अक़लियती इलाके में पहले ही लैंड ग्रैबर्स के सबब अभी तक भी कोई पार्क या ग्राउंड नहीं है और इस अराजी को भी एक सोसाइटी के नाम करने से न सिर्फ इस इलाके की बल्कि आसपास के कई इलाकों की आवाम ग्राउंड्स की सहूलत से महरूम हो जाएगी और अभी भी इस ग्राउंड पर बच्चों को खेलने से जबरदस्ती रोका जा रहा है, जो कि नाइंसाफी है। इस एहतजाज में कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान, डीसीसी मानला मोहन रेड्डी, केशव वेणु व दीगर ने एहतजाजगाह पहुंचकर पानी पिलाते हुए एक रोजा एहतजाज का इख्तिताम किया और उबैद बिन हमदान के जज्बे की सताइश की और कहा कि इस एक रोजा भूख हड़ताल के बाद भी एहतजाज जारी रहेगा जिस वक्त तक इस अराजी तब्दीली के एजेंडे को बर्खास्त नहीं किया जाता, उस वक्त तक मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस कायद जिया अहमद, सिटी वाइस प्रेसिडेंट लावंगा प्रमोद कुमार, अफान बिन अब्दुल्ला, जहीद बिन ताहिर, सैयद नवाज अतहर अली, सैयद नवाज हुसैन, साबिका कॉरपोरेटर अहमद एजाज, ईसा व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं उबैद बिन हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, एक रोज़ा भूख हड़ताल बैठा हूँ। आपको पता ही होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब को एक तहरीरी याददाश्त पेश की थी, जिसमें म्यूनसिपल लैंड खोजा कॉलोनी ग्राउंड जो इलीगल तरीके से रेजोल्यूशन पास किया गया है 2019 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस में, वो इलीगल रेजोल्यूशन पास करने का मकसद क्या था, उसमें कौन से सियासती कायदीन मुलविस थे और कौन से ओहदेदार इसमें मुलविस है। हम ये डिमांड कर रहे हैं इस भूख हड़ताल के ज़रिए बनता है वो लेआउट में 2666 गज छोड़ दिया गया था। तो 2666 गज ज़मीन को एक टेबल एजेंडा, ये तो एक नया टीआरएस की हुकूमत में आवाम के नुमाइंदे जो कहते हैं, टीआरएस के कारपोरेटर्स हो या एमएलए हो या उनको साथ देने वाले हो, जो भी कारपोरेशन में टेबल एजेंडा बनाकर इस रेजोल्यूशन को पास कर इस 2666 गज ज़मीन के आज निज़ामाबाद की आवाम ये समझ रही है कि ये किधर जा रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं हर शहर को आवाम के हक में शहर अच्छा बनाएंगे।
लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और यहाँ के अहदेदार जनाब जिला कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। खुसूसन अक़लियत एरिया में, स्लम्स एरिया में जो लेआउट बन के आज लेआउट के लिए जगह छोड़ी गई बिल्कुल बहुत कम है। उसमें खोजा कॉलोनी एक है तो 2666 गज ज़मीन को, जो आवाम के हक में काम आने वाली ज़मीन को आज गबन करने का जो टेबल एजेंडा रखकर पास किया गया, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे कौन कौन से पार्टियां हैं? आज निज़ामाबाद की आवाम ये पूछना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से हम सब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि 2600 टेबल एजेंडे से सिर्फ और सिर्फ आवाम का नुकसान होता है और आवाम के दिलों में गलतफहमी पैदा हो रही कांग्रेस TRS पार्टी की तरफ से, क्योंकि टेबल एजेंडा कोई कानून में नहीं है जो इस पार्ट पे लाके और उसको पेश करके पास करा दे रहे। वही 2019 में उस रेजोल्यूशन से ये ज़मीन को, गवर्नमेंट की ज़मीन को प्राइवेट कर दिया गया है। हमारी डिमांड ये है कि भाई गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने दो भाई, और किसी को कोई इख्तियार नहीं होता है। आज आप टेबल एजेंडा बना के पास कर लिए, फिर कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आती, इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आके हम फिर उसको रिटर्न हमारे मकसद पर लाएंगे। लिहाजा आज जो हमारे उबैद भाई आज खुज्जा कॉलोनी ग्राउंड पे सुबह जो बैठे थे एक दिन की भूख हड़ताल के लिए, उस भूख हड़ताल को प्री प्लान वहाँ से उठा दिया गया। हमारा मकसद ये था कि भाई जो गवर्नमेंट लैंड है उसको गवर्नमेंट को रिटर्न दो। हमारा मकसद वहाँ कोई इनोसेंस फैलाना नहीं था कि वहाँ पर प्री प्लान उठा के हमको धरना चौक पे ला गए। हमारा मकसद वहाँ पर ये करना था कि वहाँ की आवाम को मालूम होना चाहिए कि हम किस मकसद से बैठे। कोई इंतजार फैलाने नहीं बैठे थे हम लोग। हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैंड के लिए ही रिटर्न कानून हमारे फेवर में दियो। और इसके अलावा निज़ामाबाद में कई ज़मीनों को क्या कर रहे बोले तो टेबल एजेंडा बना रहे और ज़मीन को गबन कर लिया जा रहा है। लिहाजा ये गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए, जो भी निज़ामाबाद में रूलिंग गवर्नमेंट है, जो टाइप गवर्नमेंट है, इन दोनों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये टेबल एजेंडे का सिस्टम बंद करो, ये ट्रेंड सिस्टम बंद करो। ये सिस्टम से आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट। हाफिज फहीमुद्दीन सदर जमीयतुल उलमा मंडल भीमगल मुंतखब वसीम अहमद खान ने की शालपोशी। रियासती सदर मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की हिदायत पर आज मंडल भीमगल के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें कसरत आरा से हाफिज फहीमुद्दीन साहब सदर मदरसा इमदादिया दारुल उलूम भीमगल को, सदर मुफ्ती शौकत कासमी को, नायब सदर हाफिज अहमद रियाजुद्दीन को, मुतमद मौलाना तौफीक को काजन और अराकीन आमिला के तौर पर हाफिज मोहम्मद जलालुद्दीन, हाफिज खजर, हाफिज सिराज, हाफिज इलियास, मौलाना मोहसिन और हाफिज नजीब बेग का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद इनायत अली अफरोज, वसीम अहमद खान, अब्दुल कयूम शाकिर कासमी, हाफिज हामिद, हाफिज मुजीबुर रहमान, मौलाना इस्माइल आरफी, नसीरुद्दीन लेक्चरार के अलावा मौलाना सैयद समीउल्लाह, मोहम्मद अफजलुद्दीन ने मुबारकबाद देते हुए जमीयत के इस्तेहकाम के हवाले से मुशावरत की और अज़्म इस्तिकामत इखलास के साथ काम करते रहने की बात कही। मौलाना इस्माइल आरफी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से बजरंग दल कायदीन की मुलाकात व शिवाजी मुजस्सिमे की तामीर के लिए फंड्स का किया मुतालबा, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए मुजस्सिमे की तामीर व इलाके की तरक्की के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से बजरंग दल मेंबरान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शिवाजी मुजस्सिमे की तामीर में मदद करने की ख्वाहिश करने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बताया कि गोल बंगले के पास क़याम अमल में लाए जाने वाले शिवाजी मुजस्सिमे की मुकम्मल तामीर तक अखराजात की अदायगी करने का इजहार किया। आने वाले दिनों में गोल बंगला जंक्शन को तरक्की की जानिब गामजान करने का बजरंग मेंबरान को तयक़ुन दिया। कोरोना वायरस से मुतालिक गुज़श्ता की पेश क़ियासी गलत साबित, मौसमी तब्दीली पर वायरस का हमला, कमज़ोर मुदाफ़त रखने वाले शिकार, लापरवाही पर ख़तरनाक हालात। कोरोना वायरस के मुतालिक गुज़श्ता एक बरस के दौरान की जाने वाली क़ियास आराइयाँ गलत साबित होने लगी हैं। साल गुज़श्ता कोरोना वायरस के मंजरेआम पर आने और लॉकडाउन के बाद ये कहा जा रहा था कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर सकता है,
लेकिन मौसम सरमा के दौरान कोरोना वायरस की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई। लेकिन अब जबकि मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होने लगा है तो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुल्क में मौसम गर्मा के दौरान भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब शहरियों और माहिरीन में तशवीश की लहर पाई जाने लगी है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस की इब्तिदा में ये कहा जा रहा था कि मौसम गर्मा की शिद्दत में कोरोना वायरस की वबा कमज़ोर पड़ जाएगी और मौसम सरमा के दौरान शिद्दत इख्तियार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हिंदुस्तान में मौसम गर्मा के दौरान मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माहिरीन का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे का जायज़ा लिया जा रहा है और मुल्क के अलावा बैरून मुल्क कई साइंसदानों की जानिब से इस बात की तहकीक की जा रही है कि आया कोरोना वायरस पर मौसमी असरात हो रहे हैं या नहीं। कोरोना वायरस का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस दरअसल कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त की वक्त हमलावर हो रहा है और तब्दीली मौसम के दौरान मौसमी बीमारियां क़ुव्वत मुदाफ़त में कमज़ोरी का सबब बनती है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के वक्त का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि हिंदुस्तान में तब्दीली मौसम के दौर में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि मौसमी अमराज के सबब क़ुव्वत मुदाफ़त में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सबब कोरोना वायरस का लोग शिकार होने लगे हैं और आम तौर पर शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त को मुस्तहकम रखने के साथ साथ ऐसी तमाम बीमारियों से खुद को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए जो क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करने का सबब बनती है। माहिरीन का कहना है कि सर्दी, ज़ुकाम, बुखार या खांसी को मामूली तसव्वुर करते हुए उन्हें नज़रअंदाज करना मरीज़ के लिए मौजूदा हालात में इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अलामत की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करने के अलावा कोरोना वायरस का मुआयना करवाने में उजलत करनी चाहिए ताकि फौरी इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल मुनाकिद करदा हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमेटी इजलास में एमपीपी व डिप्टी DMHO ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में 3 महीने में एक बार मुनाकिद करदा हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमेटी इजलास में एमपीपी श्रीनिवास और डिप्टी DMHO तुकाराम राठौड़ ने शिरकत करते हुए हॉस्पिटल में जारी तिब्बी इमदाद व सरमाया के मुतालिक जानकारी हासिल करके बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हर 3 महीने में एक मरतबा मुनाकिद करके हासिल करदा फंड्स व खराजात से मुतालिक कमेटी की जानिब से मंजूरी अमल में लाकर खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। लेकिन गुज़िश्ता साल से इजलास मुनाकिद ना करके अवामी नुमाइंदों के इल्म में लाए बगैर फंड्स को खर्च करने पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया बरहमी का इजहार किया और कहा कि तिब्बी अमला और हॉस्पिटल इंतज़ामिया मॉनिटरिंग कमेटी इजलास मुनाकिद करने के लिए कार्रवाई करने को कहते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए 1,83,000 फंड्स के आने पर इस साल 2,50,000 फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर इस फंड्स को शदीद ज़रूरी सहूलतों को पेश नज़र रखकर खर्च करते हुए इसे एस्टिमेशन बनाने की ताकीद। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर, सरपंच श्रीनिवास, MPTC कोऑप्शन मेंबर अल्ताफुद्दीन, स्टाफ, नर्स व दीगर ने शिरकत की। సరైన టైంకు అందుబాటులో ఉండాలని ఏదైతే ఈ హాస్పిటల్ కొందరు డాక్టర్లు నిర్లక్ష్యం వ్యవహరిస్తున్నారని ఇప్పుడు నా దృష్టికి రావడం జరిగింది. నేను వారిపైన అంటే మన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించి విధులకు సక్రమంగా హాజరు కావాలని నేను వీరికి విన్నపిస్తున్నాను. आरमूर शहर के CITU दफ्तर में तेलंगाना रैतु संगम की निगरानी में मीडिया इजलास मुनाकिद किया गया। आरमूर शहर के CITU दफ्तर में तेलंगाना रैतु संगम की निगरानी में मीडिया इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर वेंकटेश ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़रूरी कानून और बरक़ी को खानगियाने के बिल को वापस लेने के लिए गुज़िश्ता 4 माह से किसानों की जानिब से दिल्ली में मुनाकिद करदा एहतजाज को मरकजी हुकूमत फरामोश करने पर आज
रैतु संगम के समन्वय कमेटी के ऐलान के मुताबिक इस माह की 26 तारीख को भारत बंद कामयाब बनाने के लिए अवाम व किसान से अपील की। इस प्रोग्राम में ज़रे मजदूर संगम, जिले के सेक्रेटरी, रैतु संगम कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने जारी करदा सहाफती अलमिया में सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट असास पर एक साला मियाद के लिए तकर्रुरात के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें पेश करने की ख्वाहिश की है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशनल तेलंगाना हैदराबाद की इजाज़त पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 मार्च ता 30 मार्च 2021 सुबह 10:30 बजे ता शाम 4 बजे तक अपनी दरख्वास्तें प्रिंसिपल प्रोफेसर, सरकारी मेडिकल कॉलेज ऑफिस दाखिल करें। एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में 31 मार्च को शाम 4 बजे इंटरव्यू में शिरकत करें। दरख्वास्त फॉर्म और गाइडलाइंस कॉलेज और DE वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। कॉलेज के वेबसाइट है प्रोफेसर की मखलूआ एक जायदाद माइक्रोबायोलॉजी 31 जुलाई 2021 तक 65 साल के अंदर हो। तकर्रुर के लिए मुतालिका शोबे में MD, MS, MCI तस्लीम शुदा कॉलेज से होना जरूरी है। मुस्तहकम उजरत 1.90 लाख रुपए दी जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर की मखलूआ 2 जायदादों कम्युनिटी मेडिसिन 2 के लिए माहाना याफ्त 1.50 लाख दी जाएगी और हद उम्र 31 जुलाई तक 65 साल से अंदर हो। तकर्रुर के मुतालिका शोबे में MD, MS, MCI मुसल्लमा हैसियत वाले कॉलेजेस से हासिल किए हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की मखलूआ 3 जायदादों में माइक्रोलॉजी 1 कम्युनिटी मेडिसिन 2 महकमा के लिए है। TRS उम्मीदवार वानी देवी व राजेश्वर रेड्डी की बहैसियत MLC कामयाबी पर जिले में जश्न का माहौल। जिला निजामाबाद के धरना चौक के पास नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की निगरानी में TRS कायदीन पटाखे जात नजर आतिश करते हुए खुशियां मनाते हुए तेलंगाना जय तेलंगाना के नारे बुलंद करते हुए कहा कि TRS के दौर इख्तियार पर मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात कामयाबी के साथ रूबी अमल में लाए जाने पर आज MLC की हैसियत से वानी देवी राजेश्वर ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर बीजेपी कायदीन की अरमानों पर पानी फेर दिया। इस खुशी के मौके पर नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఏదైతే కేసీఆర్ గారు బలపరిచిన వ్యక్తి వాణిదేవి గారు మరి రోజు చూస్తూ ఉన్నారు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఏదైతే బీజేపీ ఇప్పటిదాకా పట్టభద్రులు మీ పట్టణంలో లేరని చెప్పి ఏదైతే విష ప్రచారం చేశారో దాని ధీటుగా మరి ఈరోజు సమాధానం జరిగింది। మరి ఇప్పటి నుంచి మన నిజామాబాద్ నాయకులకు కావచ్చు యావత్ తెలంగాణలో బీజేపీ నాయకులకు ఇది ఒక గుణపాఠం కావాలి। రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇసుంటి తిరుపులే ఉంటుంది కాబట్టి బీజేపీ వారిని ముఖ్యంగా మా ఎంపీ అరవింద్ గారిని బాగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। ఏదైతే ఇన్ని రోజులు ఆయన విచ్చలుగా మాట్లాడారో ఆయనకు ఈ రోజుతో మరి ఆయనకు అంత తీరిపోయింది। ఆయన శిశుపాలుడు, ఆయన ఒక శిశుపాలుడు తయారైండు। ఆయన 100 తప్పులను క్షమించడం, ఇక నుంచి క్షమించలేదు। మరి రేపటి నుంచి మా విజయాన్ని మీరు ఎవ్వరు అడ్డుకోలేరని చెప్పి जिला निजामाबाद बालकोंडाल खास समली अरगटला मंडल जरी ओहदेदार AO अब्दुल मलिक ने आज AEO स्नेहा साइदेहात के किसानों की जानिब से काश्त करदा बाजरे की फसल का लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडाल खास समली अरगटला मंडल जरी ओहदेदार AO अब्दुल मलिक ने आज AEO स्नेहा साई किसानों की जानिब से काश्त करदा बाजरे की फसल का जायजा लेते हुए बताया कि फसल को कीड़े लगने से बचाने के लिए किसान नीम के तेल या जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करने के लिए किसानों को ताकीद की और कहा कि ज़्यादा तादाद में कीड़े लगने से 2 मरतबा स्प्रे करने के लिए किसानों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में किसान, ज़राई ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े दरियापुर के अहाते में NREGS के तहत 12 लाख मालियती फंड से जदीद तौर पर तामीर होने वाले वाईकुंठा दामम से मुंसलिक अराजी पर सरपंच व अवामी नुमाइंदों ने भूमि पूजा अंजाम दी। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई दरियापुर के अहाते में NREGS के तहत 12 लाख मालियती फंड से जदीद तौर पर तामीर होने वाले वाईकुंठा दामम से मुंसलिक अराजी पर सरपंच व अवामी नुमाइंदों ने भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद
रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में 10,000 से ज्यादा आबादी को मद्देनजर रखते हुए नंदीपेट रोड के पास एक शमशान घाट को मुकम्मल करने का इजहार करते हुए बताया कि दूसरे शमशान घाट को दरियापुर में तामीर करने के मकसद के तहत इससे मुतालिका अराजी पर आज भूमि पूजा अंजाम देने के लिए कहते हुए बताया कि रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर, TRS MLC के कविता साहिबा और ZP चेयरमैन विठल राव की मदद से आज दूसरा वाईकुंठा धामम की तामीर अमल में लाने का इजहार करके इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, वार्ड मेंबरान, VDC मेंबरान, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। 5,000కు పైబడి జనాభా ఉందో అక్కడ రెండవ క్రిమిటోరియం ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ నవీపేటలో ఒకటి ఆల్రెడీ నందిపేట రోడ్లో క్రిమిటోరియం ఉంది ప్రజలకు అందుబాటులో. దర్యాపూర్ ప్రజల కోసము ఇవాళ దర్యాపూర్ ఏరియాలో రెండవ క్రిమిటోరియం మనము ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. आलमी चैंपियनशिप को शिकस्त देकर तेलंगाना के निजामाबाद के निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में दाखिल। रियासती तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन तुर्की के इस्तांबुल में जारी बुसफोर्ड्स मक्केबाजी मुकाबले में मौजूदा आलमी चैंपियन प्लेट्सिवाइका तिरना को शिकस्त देकर 51 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जरीन ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन बड़ा उलट फेर करते हुए रूसी मक्केबाज को 5-0 से करारी शिकस्त दी। जरीन का अब क्वार्टर फाइनल में 2 बार की आलमी चैंपियन कजाकिस्तान के मक्केबाज से मुकाबला होगा। इख्तिताम से खबरें नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएशन MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार वानी देवी की शानदार कामयाबी। हर रियासत में भी TRS कायमे में खुशी की लहर। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर TRS कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल। रियासती वज़ीर KCR की दूरंदेशी लाजवाब। इनकी क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजान। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर, इन्होंने हल्के असम्बली बोधन की तरक्की के लिए असम्बली इजलास में फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। बबन साहब पहाड़ी ब्रिज की तामीर व अरसापल्ली से सारंगपुर तक 4 लाइन सड़क की तैयारी व दीगर तरक्याती कामों के लिए अर्बन रुकने असम्बली बीगाला ने किया असम्बली इजलास में नुमाइंदगी। गुल बंगला जंक्शन के पास शिवाजी मुजस्सिमे की तामीर के लिए बजरंग दल कायदीन ने की आर्मोर POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात। मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तमाम तामीरी कामों के लिए इन्होंने जिम्मेदारी। खुज्जा कॉलोनी ग्राउंड के रास्ते के तहफ्फुज़ के लिए कांग्रेस कैद। उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक रोजा कामयाब भूख हड़ताल का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।